बावल कस्बे के नगर पालिका में नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना शुरू किया गया है। अब उसे 5 दिन कर दिया गया है। 5वें दिन भी कर्मचारियों का धरना जारी रहा। सुबह नगर पालिका कर्मचारी नगर पालिका परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। धरने की अध्यक्षता विजय कुमार ने की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, विभाग के कर्मचारियों को वेतन 30,000 दिया जाए और गुरुग्राम में निकल गए 3,480 कर्मचारियों की बहाली की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मांगें कर्मचारियों के हित की हैं और सरकार सफाई कर्मचारियों को वैसे तो कोरोना योद्धा मानती है, लेकिन उनको उनके हितों की अनदेखी होने से कर्मचारियों में रोष है। सफाई कर्मचारियों संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया है। 5 दिनों से सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। धरने के बाद जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कूड़े में दिन भर आवारा पशु मुंह मारते रहते हैं, बदबू आने लगी है। मेन बाजार में कूड़े के ढेर लग रहे हैं, नालियां गंदगी से भरी हुई है। इस अवसर पर अशोक कुमार, बबीता, शीला, किरण, संदीप, योगेश, जवाहर सिंह, सुमन, कमलेश, बबीता, रोहताश सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। चैनल पर दिन भर की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। आवाज दो, हमें दे। आवाज दो, हमें दे। नगर पालिका कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें दे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, डरते नहीं तेरी घुड़की से। खींच लेंगे कुर्सी से। मैंने तो एक बार डेवलपमेंट वर्क्स का रिव्यू करना था और दूसरे जो डिपार्टमेंट के एजेंडे होते हैं उनसे संबंधित मीटिंग ली थी मैंने। इसके बाद पता पहले भी था कि ये केवल हमारे यहाँ रेवाड़ी में और दारूहेड़ा में कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है। ये यहाँ पे बाउल में बैठे हैं। अभी इनसे बातचीत हुई है। इन्होंने 1 घंटे का समय मांगा कि 1 घंटे में हम अपने नेताओं से बात करके और इसका समापन कर देंगे। जहाँ तक इनकी ग्रीवांसेस की बात है वो गवर्नमेंट के लेवल की हैं, वो गवर्नमेंट के लेवल पे डिसाइड होंगे। हमारे इसमें डीएमसी के लेवल की या नगर पालिका से संबंधित कोई इनकी शिकायत नहीं है और ये अपने इसमें हमारे जो कार्यशैली से भी संतुष्ट हैं और ना इनकी कोई डिमांड यहाँ पे पेंडिंग है। हमारा जैसे जो स्वीपिंग का जो ये डोर टू डोर का कलेक्शन है ना, वो बाकायदा चला हुआ है और आज ये तय कर लेंगे और कल से इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। शहर में सफाई और इसका गंदगी का आलम नहीं होने देंगे। पूरी शहर की साफ सफाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। तो ना ये कह रहे हैं ना कि एक बार इन अपने नेताओं से बात करके और यह भी 1 घंटे में डिसाइड कर लेंगे। और मुझे पूरा इन्होंने आश्वासन दिया है कि जी हम भी धरने पर नहीं रहेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। तो डेवलपमेंट का जो हमारे जो जैसे टोटल जो डेवलपमेंट के काम है वो 16 चले हुए हैं, 16 हैं, उसमें से 15 काम पे हमारा इन प्रोग्रेस है और एक काम हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उसमें दूसरे डिपार्टमेंट की एक एनओसी है, उस एनओसी आने के बाद वो भी काम शुरू कर देंगे। ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था ये मल्टीप्लेक्स, इसके भी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी, ट्रांसफार्मर भी आ गया। अब एक बार बिजली के कनेक्शन होने के बाद इसकी ट्रायल होकर ये भी उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। पे होगा जो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत होगा। कर्मचारी संघ डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आज ये जो 5वें दिन की जो हड़ताल है ये कर्मचारी के मांग और मुद्दों को लेकर है। और इससे पहले जो हमारे फायर के जो कर्मचारी 27 दिन से जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 16 फरवरी को जो सेक्टर 24 फरीदाबाद में स्टील कंपनी में जो आग लगी थी, उसमें फायर के कर्मचारी उस आग को काबू करने के लिए जान और माल की हानि ना हो उसकी रक्षा के लिए गए हुए थे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उन दोनों को अपनी आगोश में ले लिया और इसके साथ साथ एक पुलिस कर्मचारी भी था, उसको भी चोट आई और वो भी एक्सपायर हो गया। तो सरकार ने क्या किया कि उस कर्मचारी को, जो पुलिस का कर्मचारी था, उसको 1 करोड़ रुपए और उसके आश्रित को सरकारी नौकरी परमानेंट। तो हमारी ये डिमांड थी कि सरकार इन
कर्मचारियों को, जो फायर के कर्मचारी हैं जो मौत में चले गए सरकारी काम को अंजाम देते हुए, जान और माल की रक्षा करते हुए, उनको कम से कम 1 करोड़ और उनके आश्रित को सरकारी नौकरी दे। मगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और आनन फानन में सरकार, जब हम हड़ताल पर बैठ गए, जब अग्निशमन केंद्र के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए, तो सरकार ने 30 लाख रुपए की घोषणा की और HKRN की उनके आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की। तो आप ये देख सकते हो कि सरकार की नजर में जान की कीमत भी अलग अलग है। एक कर्मचारी की जान की कीमत वो 1 करोड़ रुपए लगा रही है और एक कर्मचारी की जान की कीमत वो 30 लाख रुपए लगा रही है। तो ऐसा नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ जब नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार के पास पत्र डाला, निकाय मंत्री, नायब सिख सैनी चीफ मिनिस्टर के पास, कहा कि भाई आप इनकी मांगों को माने और नगर पालिका के कर्मचारी की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, जितने पेरोल पर कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का करे। क्योंकि आपने सत्ता से बाहर रहते हुए अपने मांग पत्र में यह लिखा था कि हम तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। तो फायर के कर्मचारी है जो HKRN में लगे हुए हैं उनको भी पक्का किया जाए और साथ साथ ये भी डिमांड करते हैं हम कि इन कर्मचारियों को 100 वर्ग गज के प्लॉट भी दिए जाएं।